सभी मित्रों को प्रणाम। तो आज का जो प्रश्न है ये पूछा है नलिनी दर्शन ने बिलासपुर से, और साथ में प्रश्न एक और भी है, उसको भी जोड़ दिया है विकास गोयल जी ने दिल्ली से। पूछते हैं कि आचार्य जी, देव योनि और प्रेत योनि क्या है, और ओशो धारा में प्रत्येक सप्ताह समर्थ गुरुदेव द्वारा कराए जाने वाले दरबार कार्यक्रमों के संबंध में भी बताने की कृपा करें। तो सबसे पहले आइए इस प्रश्न का जो उत्तर है परम गुरु ओशो से पूछते हैं। ओशो की एकदम प्रारंभिक शुरुआती दौर की प्रवचन मालाओं में से एक है जिन खोजा तिन पाइयां। ये परम गुरु ओशो ने जब नारगोल में शिविर लिया उसके बाद वो बंबई आए, और बंबई के सीसीआई चैम्बर में 13 प्रवचनों का एक श्रृंखला चला। वो प्रवचन नहीं थे, पब्लिकली टॉक नहीं थे, वो केवल वो जो नारगोल से लौटे हुए साधक थे और कुछ साधक थे बंबई के पुराने, उन्हीं के बीच में एक अंतरंग वार्ता थी, गहन वार्ता थी, जिसमें खड़े होकर साधक प्रश्न पूछ रहा था और ओशो जवाब दे रहे थे। उसी प्रवचन माला में ओशो कहते हैं कि अब ये चूंकि साधकों के लिए था इसलिए बड़े ऊंचाई की बात हो रही थी, साधना की बात हो रही थी। तो ओशो कहते हैं कि आदमी के पास 7 शरीर है। हम इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए चल पड़े हैं कि देव योनि क्या है, प्रेत योनि क्या है। तो इस संदर्भ में ओशो की ये बात ख्याल में लेनी जरूरी है कि वो कहते हैं आदमी के पास 7 शरीर है। हम लोगों का एक शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन ओशो कहते हैं इसके पीछे 6 शरीर और छुपे हुए हैं। वो तो जैसे जैसे आप जागरूक होंगे तब उन शरीरों का अभिज्ञान होगा, पता चलेगा। उसमें पहला शरीर है फिजिकल बॉडी, ये जो भौतिक शरीर, ये तो दिखाई पड़ता है, इसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, ये भौतिक शरीर है। फिर इसके पीछे जो दूसरा शरीर है वो है इथरिक बॉडी, जिसको ओशो कहते हैं आकाश शरीर। और उसके भी पीछे एक तीसरा शरीर है, उसको ओशो कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का मतलब हुआ सूक्ष्म शरीर। और फिर जो चौथा शरीर है वो है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को हिंदी में कहेंगे मनस शरीर, वो मनस शरीर है। फिर पांचवा है स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी मतलब अब आत्मिक शरीर, आत्म शरीर या कहें आत्मा। और छठवां है कॉस्मिक बॉडी। कॉस्मिक बॉडी का मतलब हुआ ब्रह्म शरीर। और सातवां है, फिर वो बॉडी नहीं है एक तरह से, लेकिन कहना पड़ेगा बॉडीलेस बॉडी, यानी निर्वाण शरीर है। अब समझने की बात यह है कि ओशो कहते हैं ये जो पहला 7 वर्ष होता है जन्म के बाद हमारा, उसमें हमारा पहला शरीर विकसित होता है, भौतिक शरीर। और मजेदार बात यह है कि जिसका पहला शरीर सक्रिय होगा वही, उसी में जीवन का स्पंदन दिखाई पड़ेगा, उसी से हम लोग जीवन की शुरुआत मानते हैं। और ओशो ये भी कहते हैं कि न केवल आदमी, अस्तित्व के प्रत्येक वस्तु में वो 7 शरीर है। एक पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा है ना, उसके पास भी 7 शरीर है। यद्यपि उसके 7 शरीर सोए हुए हैं, इसलिए हम उसको जड़ कहते हैं। तो जो पहला शरीर यदि पत्थर का सक्रिय हो जाएगा तो वो, ओशो कहते हैं जैसे पहला शरीर सक्रिय हुआ तो पेड़ पौधा, ये जो पेड़ हैं पौधे हैं, इनका पहला शरीर सक्रिय हुआ। लेकिन एक बात आप ख्याल रखना, सक्रियता का मतलब सजगता नहीं है। पेड़ अपने पहले शरीर के प्रति सजग नहीं है, लेकिन उसका शरीर सक्रिय है। तो शरीर सक्रिय होगा तो जीवन उसमें दिखाई पड़ेगा। फिर जिसका दूसरा शरीर भी सक्रिय हो गया, तो दूसरा सक्रिय शरीर सक्रिय हुआ तो वो पशु योनि में आ गया, वो वनस्पति की योनि से मुक्त होकर के पशु योनि में आ गया, दूसरा शरीर सक्रिय हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे शरीर के प्रति वो सजग हो। तो पहला शरीर और दूसरा शरीर, ये 2 शरीर को प्रकृति अपने तई, अपने तरफ से एक्टिव कर देती है, सक्रिय कर देती है। तो ये 2 योनियां तो हमको दिखाई पड़ती हैं, पेड़ पौधों की, पशुओं की। तीसरा जो शरीर है हमारा, वो सूक्ष्म शरीर, वो जब सक्रिय होता है तो मनुष्य की योनि, तब आप मनुष्य के शरीर में आते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं, जैसे बार बार इसको इशारे कर रहा हूं, आप समझना, सक्रिय हुआ शरीर प्रकृति ने अपने से एक्टिव किया, लेकिन पहले 2 शरीर को प्रकृति एक्टिव करती है और तीसरे शरीर को एक्टिव प्रकृति नहीं करती। इसलिए मनुष्य होने के लिए, ठीक मनुष्य होने के लिए
हमारी समाज व्यवस्था, हमारी सभ्यता, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे स्कूल, कॉलेज, ये एक तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। यानी आपकी बुद्धि, प्रतिभा विकसित हो तो आप समझ लीजिए कि तीसरा शरीर आपका सक्रिय हुआ। ओशो कहते तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है और ये करीब करीब हर 7-7 साल में एक शरीर जल्दी डेवलप होने लगता है। तो तीसरा शरीर जो है वो भाव का विकास होता है, तर्क का, विचार का, बुद्धि का। तो तीसरा शरीर सक्रिय हो गया। ये 3 शरीरों से आप परिचित हैं, इतने तक हमारी बुद्धि भी चली जाती है। अब ओशो कहते हैं ये जो चौथा शरीर है इसका बड़ा अनूठा अनुभव है। मेंटल बॉडी जिसको कह रहे हैं, मनस शरीर कह रहे हैं। तो मनस शरीर के सक्रियता जब आएगी मनस शरीर में तो आपके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, सिद्धियां आने लगती हैं, जैसे सम्मोहन, टेलीपैथी, क्लेयरवायंस। क्लेयरवायंस का अर्थ हुआ कि आप दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ये सब चौथे शरीर की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना समय और स्थान के बाधा के आप दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। उसमें समय की जरूरत नहीं, स्थान की जरूरत नहीं है। रशिया का उदाहरण भी दिया उसने कि एक व्यक्ति प्रयोग कर रहा था, वो 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को अपना विचार संप्रेषित कर सकता था, उसको बता सकता था। तो ये जो प्रोजेक्शन का है, एस्ट्रल ट्रेवल का, अशरीरी यात्रा का, ये सब शक्तियां चौथे शरीर की हैं। ये साधना से जागती हैं। तो पहले 3 शरीर तक तो 2 शरीर तो प्रकृति जगा देती है, तीसरे मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य का समाज जगाने का काम करता है। ये 3 तक ठीक है, लेकिन चौथा साधना से जगता है। और चौथे शरीर में जो जागना है वो दो दिशाओं में हो सकता है कि शक्ति तो जगी, फिर आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। इसलिए खतरा भी है। इसलिए भारत में ये जिन लोगों के चौथे शरीर सक्रिय होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ये विचित्र व्यक्ति है या उसे डरने लगते हैं। और बड़े से बड़े बुद्धिमान आदमी को आप इन्हीं लोगों के चरणों में बैठे हुए पाएंगे। जैसे कोई चमत्कार कर रहा है, कई बाबा होते हैं ना, कुछ चमत्कार कर रहे हैं, तो वो चौथे शरीर का फंक्शन है। चौथा शरीर उनका एक्टिव है, वहां से वो बहुत सारा चमत्कार दिखा सकते हैं। जो भी चौथा शरीर को जानता है वो चमत्कारों को समझ सकता है। अब मजेदार बात यह है कि जो 5वां शरीर है, आत्मिक शरीर, वहां पर सक्रियता और सजगता एक ही बात है। वहां शरीर सक्रिय हुआ और सजग हुआ। अब जो आपका प्रश्न है कि ये जो देव योनि और प्रेत योनि क्या है, तो ओशो इसके लिए आप कहते हैं कि जिसका चौथा शरीर बहुत थोड़े से जो मनुष्यों का सक्रिय होता है, सभी मनुष्यों में नहीं, और जिन मनुष्यों में ये जो चौथा शरीर सक्रिय हो जाता है, मनस शरीर, अगर वे इस शरीर को छोड़े, भौतिक शरीर को, तो वे देव योनि, ओशो कहते हैं तब वे देव योनि में जाते हैं, वो देवता कहलाते हैं। क्योंकि चौथा शरीर सक्रिय हो गया है, बड़ी शक्तियां आ गई हैं और भौतिक शरीर छूट गया। तो ये चौथा शरीर जिनका छूटता है वो देव योनि में प्रवेश करते हैं। तो योनि का अर्थ है एक नया शरीर, एक नया तरह का शरीर मिलना। कहते हैं जहां चौथे शरीर की सक्रियता की बहुत सुविधा है। ओशो ये भी कहते हैं कि 3 शरीरों तक आदमी रहता है, सक्रिय रहे तो, और चौथे शरीर से आदमी के ऊपर की योनियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन चौथे शरीर से एक फर्क समझ लेना जरूरी हो जाएगा कि अगर चौथा शरीर सक्रिय हो जाए तो आदमी को शरीर लेने की संभावना कम और अशरीरी अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। यानी वो शरीर में जल्दी आना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर एक बंधन है, ये भौतिक शरीर में एक तरह से बंधे रहना है। तो वो जो चेतना है वो इतनी विकसित होने लगती है कि वो जल्दी से गर्भ में, योनि में आने का प्रयास नहीं करती। लेकिन यदि वो सचेतन है तो, और केवल सक्रिय हुआ है और सचेतन नहीं है, तो फिर उसे हम प्रेत योनि कहेंगे। क्योंकि सक्रिय तो हो गया, शक्ति तो उसके हाथ में भी आ गई है, लेकिन वो शरीर में जो सुख मिलता है, शरीर के जो स्वाद है, सुख है, उनके लिए वो लालायित रहता है, सजग नहीं है, उनसे मुक्त होने की चेष्टा नहीं है, तो वो फिर प्रेत योनि कहलाता है। तो ये सक्रिय और सचेतन है तो देव योनि, और केवल सक्रिय है तो प्रेत योनि में प्रवेश करेगा। प्रेत में और देव में बस इतना ही फर्क है कि देव अवेयर है अपने शरीर के प्रति और प्रेत अवेयर नहीं है अपने चौथे शरीर के प्रति। अब ये जो 5वां शरीर है, 5वां शरीर मान लीजिए जिसका सक्रिय हो गया, आत्मिक शरीर, वो देव योनि के और भी ऊपर पार चला जाता है, तो 5वां शरीर आत्म शरीर हो गया। अब चौथे शरीर तक
की जो यात्रा है वो आदमी के सजगता के बिना भी हो सकती है। कई लोगों का आप देखे होंगे, बहुत से लोगों को गांव में डाकिनी या टोनही ऐसे शब्द से इस्तेमाल करते हैं। उनका क्या, उनके चौथा शरीर थोड़ा सा सक्रिय हो गया है, तो वो किसी को देख दे या वो किसी को भाव कर दे तो वो घटित हो जाता है, तो लोग डरने लगते हैं। तो जितने मतलब ये हुआ कि जो शुभ भाव से भरकर अपनी सजगता को चौथा शरीर को जगाता है, वो देव योनि में जाता है, वो देव योनि में प्रवेश करता है। अब फिर देवताओं की भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं। कैसे कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए इसी संसार में गीता में भी प्रवचन करते हुए उसने एक जगह कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शुभ दिशा में चलता है, सज्जनोचित जीवन जीता है, परोपकारी जीवन जीता है, इस संसार में समाज के, देश के, लोगों के परोपकार में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो वो देव योनि में चला जाता है, वो देवता कहलाता है, अच्छी आत्मा है। और फिर वो जल्दी गर्भ में आना नहीं चाहते, क्योंकि गर्भ एक तरह का बंधन है, एक तरह का फिर से वो फांस फंदे में पड़ जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से उत्सुक नहीं होते। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, लोगों को मार रहा है, हिटलर जैसा करोड़ों लोगों को मार दिया, तो ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो वो प्रेत योनि में जाता है, उसको भी जल्दी गर्भ नहीं मिलता। एक फर्क देखेंगे, देवता जल्दी गर्भ में आना नहीं चाहते और प्रेत को जल्दी गर्भ मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता का मतलब, वो दंड है उसके लिए, एक तरह से दंड कैसा है कि इतना खराब गर्भ उसको चाहिए कि कोई बहुत ही गंदे माता पिता के गर्भ में वो प्रवेश करेगा। तो ऐसा गर्भ तो सब जगह उपलब्ध नहीं है, और इसलिए उसको कहते हैं कि जो सरल मनुष्य, बीच का मनुष्य है, जो ना तो बहुत अधिक बुरा है ना जो बहुत अधिक अच्छा है, मिश्रित व्यक्तित्व है जिसका, तो उसके लिए बहुत जल्दी गर्भ मिल जाता है, वो जल्दी से फिर मनुष्य योनि में आ जाता है। तो देव योनि और प्रेत योनि में तो लंबे समय तक बिना शरीर के वो रहते हैं, एक को रहना पड़ता है और एक रहने को चुनता है। लेकिन मनुष्य को इधर मरा नहीं कि उधर जल्दी से दूसरा गर्भ उपलब्ध हो जाता है, साधारण माता पिता का गर्भ बहुत उपलब्ध है और अपने आप वो जन्म ले लेता है। तो देव योनि भी एक तरह का शरीर है, प्रेत योनि भी एक तरह का शरीर है। अब समझिए इस बात को कि हम इस जीवन में कैसे जी रहे हैं। हम इस जीवन में जो जीवन की शैली अपनाए हैं उसी से तय हो जाएगा कि हम किस अवस्था में जाएंगे। और यदि हम साधना करते हैं, गुरुमुखी होते हैं, हम तो देव योनि के पार भी उठ सकते हैं, हमारी यात्रा और भी आगे तक हो सकती है, हम आत्मलोक में, वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं। फिर आपने गुरुदेव के श्रीमुख से कई बार सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवता है। तो देवों की कई ऊंचाई है। एक तो जैसे परोपकारी जीवन जिया तो ठीक, लेकिन एक कहते हैं कि भाई इतनी ऊंची चेतना है, जैसे भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, इनको भी हम देवता कह देते हैं। लेकिन ये देवता की कैटेगरी में उस लोक में आते हैं जहां कहना चाहिए ब्रह्म के द्वारा नियुक्त सृष्टि संचालन की क्रिया में काम करते हैं। अब जो रिलेवेंट प्रश्न है वो ये है कि ओशोधारा के दरबार कार्यक्रम में गुरुदेव हमें क्या कराना चाहते हैं। असल में ओशोधारा एक बिल्कुल ओशो की जो शैली है, एक संस्कृति विकसित करने की, एक आध्यात्मिक संस्कृति विकसित करने की, उसकी तरफ एक कदम है। अभी तक हम क्या करते थे, अपने ध्यान में, अपनी साधना में उत्सुक होते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं बस अपना आनंद मिल जाए और खत्म। लेकिन ज्यादातर साधकों को आप पाएंगे वो संसार विरोधी हो जाते हैं, इस संसार को बंधन माया कहने लगते हैं। जबकि ओशो कहते हैं जोरवा द बुद्धा, यहां भी मस्ती में जीना है, यहां भी मस्त होकर जीना है, और मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसके लिए भी तैयारी कर लेना है। तो ये कैसे होगा, तो इस जीवन को सुखद बनाने के लिए जो सहायता हो सकती है वो देवताओं से मिलती है। ओशो भी इस पर मुहर लगाते हैं। ओशो कहते हैं कि वेदों के ऋषियों के वचनों को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि वैदिक ऋषि देवताओं का आवाहन करते थे, उनसे सहयोग लेते थे और इस संसार में सुखपूर्वक जीने के लिए उनकी सहायता लेते थे। ओशोधारा के जो दरबार कार्यक्रम है वो देव शक्तियों की मदद लेने का अनुष्ठान है। देव शक्तियों की मदद कैसे ली जा सकती है, एक जगह गुरुदेव ने बताया है कि स्तुति, पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, व्रत, मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, रूप प्रतिष्ठा, रूप सिद्धि, इन तरीकों से आप देवताओं की शक्तियों से मदद ले सकते हैं। वो हमेशा मदद करने को उत्सुक रहते हैं, वो मनुष्यों की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उनका इन्वोक करके, उनका आवाहन करके उनकी मदद ली जा सकती है। और ओशोधारा का कार्यक्रम एक और भी है कि जो दरबार कार्यक्रम है वो शक्तिपात का कार्यक्रम है। जब
समर्थ गुरुदेव जैसे उच्च चल की जो चेतना है बैठी रहती है, तो उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके आ, उपस्थिति बस रहे तो आपके ऊपर शक्तिपात होने लगता है। इसलिए दरबार कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से मैं सरल शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि हमारे सांसारिक जीवन को निरोगी, सुखमय, शांत और आनंदित बनाने के लिए ये सहयोगी है। और आपने देखा होगा दरबार कार्यक्रमों में हम लोग समूह में मिलकर के विश्व कल्याण की कामना करते हैं। वेद के रचयिता ऋषियों को आप पढ़ेंगे, उपनिषद के ऋषियों को पढ़ेंगे, तो घने जंगलों में, गुरुकुलों में वो यही काम करते थे, विश्व कल्याण की कामना करते थे वहां बैठकर। और ये कल्याण कामना केवल अकारत नहीं जाती, ये बड़ी काम करती है, क्योंकि जब समूह में बैठकर बहुत से लोग एक ही दिशा में आवाहन करते हैं तो देव शक्तियां मदद करती हैं और विश्व का कल्याण करती हैं। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि दरबार कार्यक्रम को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये दुर्लभ कार्यक्रम है और इसमें जरूर शामिल होना चाहिए।